अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो है हम हिंदी लोकवाणी यानी कि 10वीं क्लास में जो है जो पेपर आता है 10वीं क्लास का जो 40 नंबर का पेपर आता है और अभी बोर्ड के एग्जाम चालू है, तो 10वीं क्लास में जो 40 नंबर का जो पेपर आता है वो किस तरीके से आता है, उसका पैटर्न किस तरीके से रहता है, ये हम आज के वीडियो में क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है मराठी का पेपर किस तरीके से आता है 40 नंबर का, इसके बारे में जो है मालूमात हासिल करने की कोशिश करे थे। आज हम जो है आने वाले दिनों में जब हिंदी का पेपर आने वाला है उससे पहले जो है हम ये मालूम करेंगे कि हिंदी का पेपर किस तरीके से आता है। और ये जो वीडियो है 10वीं वाले बच्चों को आज से बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो है 10वीं वाले बच्चों ने जो है आखिरी वक्त में ये वीडियो अगर एक मर्तबा भी देखे तो उसको यकीनन जो है उनको 10वीं में इसका फायदा होने वाला है। और कौन से नंबर पे कौन सा सवाल पूछा जाता है ये हम क्या करेंगे आज की वीडियो में आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 10वीं क्लास का पेपर का किस तरीके से आता है ये हम जो है समझने की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर सब में पहले विभाग एक जो है 4 विभाग में पेपर आता है। जैसा मराठी का 4 विभाग में पेपर आता है वैसा हिंदी का भी 4 विभाग में पेपर आता है। तो जिसमें जो है पहला जो विभाग है विभाग नंबर 1, ये जो है 12 नंबर के लिए इस विभाग में सवालात पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान सवालात पूछे जाते हैं। सब जो है जितने भी सवाल पूछे जाएंगे ये सब पैराग्राफ की बुनियाद पर पूछे जाएंगे और जो एक नज़म रहेंगी, 2 नज़में रहेंगी, उसकी बुनियाद पर पीछे पूछे जाएंगे। तो सब में पहले प्रश्न क्रमांक जो 1 है, प्रश्न क्रमांक 1 का जो ओ है, तो ये जो है किस तरीके से पूछा जाता है ये वीडियो में हम क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो है आप जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने खास तौर से अपने दोस्तों को जो 10वीं क्लास में उनको शेयर करना ना भूलिए। तो देखो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 1 है, तो 1 में जो है सब में पहले आकृति पूर्ण करा, इस तरीके का सवाल आ सकता है। ये उत्तर आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए, इस तरीके का सवाल आएगा। या उत्तर लिखिए या जवाब लिखिए, इस तरीके का सवाल आएगा। तो पहला ये जो सवाल आएंगे पैराग्राफ की बुनियाद पे आएगा। पहला पैराग्राफ जो है 6 नंबर का आएगा, जिसमें जो है पहले सवाल में एक तो आकृति यानी कि डायग्राम पूरी करने का बोलेगा या फिर जवाब लिखने का बोलेगा और उसकी बुनियाद पर ये 2 नंबर का सवाल आएगा। अब उसके नीचे जो दूसरे वाला सवाल है ये जो है शब्द संपदा यानी कि आपके पास जो है अल्फाजों का कितना जखीरा है, इसके बारे में आपका नॉलेज, अल्फाजों का जखीरा कितना, ये नॉलेज जांचने के लिए दूसरा सवाल रहेगा। जिसमें पहला है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द जो है पूछे जाएंगे यहाँ पर, जैसे दिन का विरुद्धार्थी रात है, सुबह का शाम है, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते प्रश्न क्रमांक 2 में। या फिर जो है वचन, एक वचन, अनेक वचन, फिर या उसके अलावा समानार्थी शब्द या फिर शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए, यानी कि जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो शब्द रहते उसमें से 2 शब्द दे देगा। इस तरीके के ये सवाल पूछे जाएंगे और ये रहेंगे कुल 2 नंबर के। इसमें 2 सवाल पूछे जाएंगे लेकिन ये रहेंगे 1-1 नंबर के, यानी कि 2 नंबर के सवाल रहेंगे। उसके बाद जो तीसरा सवाल पूछा जाएगा पैराग्राफ की बुनियाद पर पूछा जाएगा, वो अपने विचार लिखिए, यानी कि पैराग्राफ की बुनियाद पर अपने ख्यालात का इजहार यहाँ पर करने का है। 25 से 30 शब्दों में 25 से 30 शब्दों में क्या करना है, अपने ख्यालात का यहाँ पर इजहार करना है। तो इस तरीके से शुरुआत में पहले पैराग्राफ पे 6 नंबर का जो है सवाल पूछे जाएंगे और कुल विभाग 1 में 12 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। अब विभाग 1 में जो दूसरा सवाल पूछा जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का आ पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 का आ पूछा जाएगा और आगे भी एक पैराग्राफ दिया जाएगा और वो पैराग्राफ भी सेम 6 नंबर का रहेगा। लेकिन अब फर्क इसमें ये रहेगा कि जो है यहाँ पर अगर आकृति पूछा उन्हें तो यहाँ पर लिखे, यहाँ पर पूछेगा उत्तर लिखिए, और अगर कभी यहाँ पर उन्हें सवाल पूछा उत्तर लिखिए तो दूसरे सवाल में पूछेगा आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूरा कीजिए। अब जो दूसरा सवाल रहेगा सेम दूसरे पैराग्राफ में भी दूसरा सेम सवाल वैसे ही रहेगा। यहाँ पर अगर कभी उन्हें विलोम शब्द और वचन पूछा तो दूसरे सवाल में समानार्थी शब्द और लिंग बदल कर या लिंग पहचान कर लीजिए, इस तरीके के सवाल पूछेगा। यानी कि पैराग्राफ जो दोनों पैराग्राफ रहेंगे इसमें जो है अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। कुछ में जो है आकृति, पहले में अगर आकृति पूछा तो दूसरे में जो है उत्तर लिखने का पूछेगा। पहले में अगर कभी विलोम शब्द या वचन पूछा तो दूसरे में समानार्थी शब्द और लिंग पहचान कर लीजिए, इस तरीके के सवाल पूछेगा। और तीसरा सवाल जो है दूसरे पैराग्राफ में तीसरा सवाल जो है वो सेम पूछेगा कि अपने विचार लिखिए, यानी कि पैराग्राफ की बुनियाद पर जो है वहां पर विचार लिखना पड़ेंगे तुमको, यानी कि खुद से वो जवाब लिखने का है। तो इस तरीके से जो है जो विभाग 1 है इसमें 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे और 2 पैराग्राफ में जो है
अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और उसके कुल नंबर रहेंगे 12। कुल नंबर रहेंगे 12। पहले पैराग्राफ के 6 नंबर और दूसरे पैराग्राफ के 6 नंबर। इस तरीके से विभाग 1 में 12 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और वो जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सब वो जो है दोनों पैराग्राफ की बुनियाद पर पूछे जाएंगे। अगर आपने जो है पैराग्राफ अच्छी तरीके से पढ़े और पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ कर पढ़े तो नीचे जो सवाल पूछे जाएंगे उसकी बुनियाद पर तो बिल्कुल तुम क्या कर सकते, आसानी से हल कर सकते। अब विभाग 2 में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अब विभाग दो में जो है 8 अंक के यानी कि 8 नंबर के जो है सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें पद्यांश यानी कि जो है इसमें नज़में पूछी जाती 2। अब पहली जो नज़म है इस पे जो है 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 पेपर में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 और 2 प्रश्न क्रमांक जो प्रश्न क्रमांक 2 रहता है वो नज़म की बुनियाद पर उसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल उसमें प्रश्न क्रमांक 2 में पहला सवाल पूछा जाता है जोड़ियां मिलाइए या संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें से दोनों में से एक पूछा जा सकता। ये एक तो जोड़ियां मिलाइए 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता 2 अंक के लिए, या फिर संजाल पूर्ण कीजिए यानी कि डायग्राम। और वो डायग्राम जो है ये तुम्हारा ये नज़म की बुनियाद पर ही पूरी करना है। अब उसके बाद जो है दूसरा सवाल जो आएगा दोहों और पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। जैसे कि मराठी के पेपर में जो है सरल अर्थ लिखा, इस तरीके के सवाल आते तो सेम वैसे ही सवाल आएंगे सरल अर्थ लिखिए। यानी कि यहाँ पर तुमको जो है कुछ पंक्तियां यानी कि कुछ लाइनें देवी रहेंगी नज़म की, उसकी तुमको तशरीह करना है यहाँ पर। तो इस तरीके से 2 नंबर का सवाल जोड़े मिलाइए या फिर संजाल पूर्ण कीजिए इस तरीके से आ सकता, या फिर दूसरा सवाल तो कंपलसरी आने वाला है कि सरल अर्थ लिखिए। अब उसके बाद जो है ये 8 नंबर में से तो ये हुए 4 नंबर। अब प्रश्न क्रमांक 2 का जो आ है, प्रश्न क्रमांक 2 का जो आ है उसमें भी सेम एक नज़म पूछी जाएंगी और वो नज़म की बुनियाद पर नीचे सवाल पूछे जाएंगे। अगर प्रश्न क्रमांक 2 के अ में अगर जोड़ियां लगाने का पूछा गया तो प्रश्न क्रमांक 2 में 100% जो है संजाल पूर्ण कीजिए यानी कि डायग्राम बनाइए इसका सवाल पूछा जाएगा। और अगर प्रश्न क्रमांक 1 में संजाल पूर्ण कीजिए यानी कि डायग्राम बनाइए या आकृति पूर्ण कीजिए इस तरीके का सवाल आया तो यहाँ पर दूसरे सवाल में यानी कि दूसरी नज़म के सवालात में जो है जोड़ियां लगाइए इस तरीके के सवाल आएंगे। अब उसके बाद जो है सेम दूसरे सवाल में जो है सरल अर्थ लिखिए इस तरीके का सेम सवाल रहेगा। यानी कि यहाँ पर भी ये नज़म पे भी 4 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे और ये 4 नंबर पहली नज़म पे और 4 नंबर के सवालात दूसरी नज़म पे। इस तरीके से जो है 8 नंबर के सवालात विभाग 2 में पूछे जाएंगे। तो ये विभाग 2 में 8 नंबर के, तो इस तरीके से हुए 20 नंबर के सवालात। तो अभी तक का हमने देखे कि 20 नंबर के सवालात किस तरीके से हिंदी के पेपर में, लोकवाणी हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि विभाग 3 में क्या पूछा जाता है। अब विभाग 3 ये जो सब में अहम विभाग है जिसमें जो है व्याकरण से रिलेटेड यानी ये ग्रामर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं जिसे भाषा अध्ययन और व्याकरण कहा जाता है। अब ये देखो यहाँ पर इसमें भी जो है 8 अंक के यानी कि 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें प्रश्न क्रमांक 3 में ये सवाल पूछे जाते हैं व्याकरण विभाग से। तो प्रश्न क्रमांक 3 में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है कि सूचना के अनुसार कृति कीजिए यानी कि जो भी तुमको जो है यहाँ पर सूचना दी जा रही है उसके मुताबिक क्या करना है, यहाँ पर कृति करना है यानी कि एक्टिविटी करना है तुमको। अब यहाँ पर देखो पहला सवाल हमेशा हर पेपर में पहला सवाल इस तरीके से आता है कि मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए। इसका मतलब ये है 1 नंबर का सवाल है ये और 1 नंबर का और आसान है बिल्कुल। अगर कभी ये जो 8 नंबर है तो इसको 8 मिनट में हल करने को लगते हैं यानी कि ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में हल हो जाते, लेकिन तुमको जो है समझ कर उसको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर देखो पहला सवाल हमेशा वर्तनी के अनुसार लिखने का आएगा जिसमें सही शब्द तुमको लिखना है 1 नंबर का। यानी कि इसके अंदर और 2 सवाल आएंगे जो आधे नंबर के रहेंगे। 1 नंबर का पूरा सवाल रहेगा और उसके अंदर सब जो क्वेश्चन है वो जो है आधे नंबर के आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर विश्वास और विश्वास ये 2 तरीके के शब्द लिखे हुए, इसमें से तुमको पहचानना है। या तो हमने मिसाल के लिए 2 ही शब्द लिखे, वहां पर 4 शब्द आते हैं और 4 शब्दों में से तुमको जो है एक शब्द जो सही वर्तनी के अनुसार यानी कि शुद्ध लेखन के अनुसार सही लिखा हुआ है वो क्या करना पड़ता, सिलेक्ट करना पड़ता। अब यहाँ पर ये विश्वास है और ये विश्वास है, दोनों में से ये सही है तो तुमको क्या करना है, उसका जवाब इस तरीके से लिखना है। और सेम दूसरा भी सवाल इस तरीके से आएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 में दूसरा जो सवाल आने वाला है तो वो आने वाला है शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि कोई एक शब्द देवा रहेगा जैसा मिसाल के तौर पे कभी कभी देवा है और यहाँ पर पास देवा है। तो यहाँ पर तुमको जो है एक सवाल रहेगा यहाँ का शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए या अव्यय का वाक्यों में प्रयोग
कीजिए। अव्यय यानी के शब्द, अव्यय यानी के शब्द, शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और 2 सवाल दे हुए रहेंगे और 2 में से तुमको सिर्फ एक करना है। ये 1 नंबर का सवाल है तो 2 शब्द दे हुए रहेंगे और उसमें से तुमको एक शब्द का इस्तेमाल करके क्या करना है, वाक्य बनाना है। जैसा मिसाल के तौर पे कभी कभी एक शब्द है तो कभी कभी से तुमको ऐसा जुमला बनाना है जिसके मायने निकलते हो। यानी कि मिसाल के तौर पे कभी कभी मैं बाजार जाता हूं, कभी कभी मैं बाजार जाता हूं, तो इससे क्या, ये कभी कभी का क्या हुआ, वाक्य में क्या होगा, प्रयोग हो गया। यानी कि जुमले में इस्तेमाल करना है इन शब्द का। अब या फिर एक तो ये कि ये करना है या फिर ये करना है, जिसमें 2 शब्द दे रहेंगे, 2 में से तुमको एक शब्द को क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। अब दूसरा सवाल है पास। अब यहाँ पर पास का तुमको ऐसा जुमला बनाना है जिसके कोई मायने निकलते हो। जैसा मेरे पास रुपये है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास रुपया है, मेरे पास पैसे है, फिर मेरे पास किताब है, पुस्तक है, मेरे पास चौक है, जिसको क्या बोलेंगे यहाँ पर मेरे पास। और दूसरी मिसालें भी जोड़ सकते तुम। तो मेरे पास इस शब्द को जो है तुमको क्या करना है, ऐसा जुमला बनाना है जिसमें जो है पास अल्फाज इस्तेमाल होना और वो जुमले के क्या निकलना, मायने निकलना। तो इस तरीके से 2 में से तुमको क्या करना है, एक करना है। अब तीसरा जो सवाल है, कृति पूर्ण कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद यानी कि कोई शब्द ऐसा रहता है मराठी या हिंदी में जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ रहता है। जैसे ये सदा एव, तो इससे बना है सदैव। क्या बना है, सदैव। तो इस तरीके का सवाल आएगा, सदा एव, इस तरीके की मिसाल दे हुई रहेंगी। दूसरा भी शब्द रह सकता, उसके तुमको क्या करना है, जोड़ के उसका शब्द बनाना है, या फिर जो है और इधर के साइड में जो है वो कौन सी संधि है ये लिखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये जो है व्यंजन है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, यानी कि ये है स्वर संधि, स्वर संधि। क्योंकि स्वर और व्यंजन जो है 2 तरीके के जो है अक्षरों में क्या रहती, 2 किस्में रहती। तो ये सदा एव, ये सदा एव का बनेगा, सदैव शब्द बनेगा, और ये संधि कौन सी है, स्वर संधि। तो इस तरीके का एक सवाल आने वाला है, वो जो 1 नंबर का रहेगा। अब आखिर में जो चौथा और पांचवा और 6 सवाल इसमें आएंगे। तो चौथा सवाल आएगा, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि एक मुहावरा देवा रहेगा और उसको तुमको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। वो भी तुमको 1 नंबर का आने वाला है। फिर उसके अलावा काल भेद और काल परिवर्तन, सेम, यानी कि जो मराठी के पेपर में भी आता, 2 सवाल आते हैं 2 नंबर के। एक आता काल भेद पहचानने का, यानी कि जुमला कौन से काल में ये पहचानने का आता, और दूसरा जो आता है कि जो है काल परिवर्तन, यानी कि जुमला एक काल में देवा रहेगा, दूसरे काल में उसको क्या करने का है, परिवर्तन करने का, यानी कि बदलने का है। ये 2 नंबर के 2 सवाल आते। फिर उसके बाद अगला छठा जो सवाल आता वो आता वाक्य भेद और वाक्य परिवर्तन, यानी कि तुमको 2 वाक्य देवे रहेंगे। एक वाक्य में जो है वाक्य का भेद पहचानने का, यानी कि कौन सा जुमला है, और दूसरे इसमें वाक्य क्या करने का है, परिवर्तन करने का है। तो इस तरीके के जो है व्याकरण विभाग में जो है 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अब जो है आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसकी मिसालें बताइए, तो इसकी मिसालें हम जो है अगले वीडियो में बताने वाले हैं। यानी कि हर वीडियो में जो है संधि विच्छेद किसे कहा जाता है ये तुमको अलग से एक वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मिसालें देके। यहाँ पर जो है मुहावरों का इस्तेमाल तुमको और बताने वाले हैं अभी अगले वीडियो में। उसके अलावा काल भेद, काल परिवर्तन, इसकी कुछ मिसालें बताएंगे जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएंगी। वाक्य भेद और वाक्य परिवर्तन भी हम अगले वीडियो में एक वीडियो इसके बनाने वाले इस पर। तो ये जो है अभी फिलहाल हम पैटर्न देख रहे हैं, यानी कि पेपर में कौन से सवाल पूछे जाते हैं और उनकी मिसालें, उनकी मस्ती क्या करने वाले हम अगले वीडियो में क्या करने वाले, समझने वाले हैं। तो इस तरीके से व्याकरण विभाग में 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि अभी तक के हमने जो है 28 नंबर का पेपर हल कर लिए। कि 28 नंबर का पेपर किस तरीके से आता ये क्या करें, समझने की कोशिश करें। अब जो बचे हुए 12 नंबर का पेपर है वो किस तरीके से आता विभाग 4 में, ये हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब विभाग 4 जो है ये सब में आखिरी विभाग है पेपर का, यानी कि अभी तक का जो है हमने 28 नंबर का पेपर किस तरीके से आता ये समझने की कोशिश करें। अब जो है आखिर के 12 नंबर का पेपर किस तरीके से आता हम ये समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 12 नंबर का जो पेपर है इसमें तुमको जो है बड़े बड़े जवाब लिखना है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर तुमको पत्र लेखन लिखना है, या फिर गद्य आकलन सवालात बनाना है, या फिर निबंध लेखन लिखना है, यानी कि बड़े सवालात यहाँ पर 4-4 नंबर के आखिरी विभाग में आते हैं। अब विभाग 4 में किस तरीके से सवाल आते हैं हम ये एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 4 का जो अ है तो उसमें पत्र लेखन का सवाल आता है, यानी कि वहां पर तुमको एक खत लिखना है और यहाँ पर इसके पत्र लेखन के 2 जो है सवाल देगा, उसमें से तुमको 2 में से एक पत्र क्या करना है, लिखना है। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 का जो अ है उसका दूसरा सवाल आता है वो गद्य आकलन आता है और विज्ञापन लेखन। अब गद्य आकलन बोले तो यहाँ पर एक पैराग्राफ तुम्हारे पास देवा रहेगा
और पैराग्राफ की बुनियाद पर तुमको 4 सवाल बनाना है। गद्य आकलन में सेम इस तरीके का जो है एक पैराग्राफ दे हुआ रहेगा और पैराग्राफ में से जो है तुमको क्या करना है, ये पैराग्राफ में से नीचे सवाल बनाना है और ऐसे 4 सवाल बनाना है, यानी कि जिसके जवाब क्या है एक जुमले में आते हो। इस तरीके के 4 सवाल बनाना है, यानी कि एक सवाल बनाने पे तुमको 1 नंबर मिलेगा। तो 4 सवाल बनाना है गद्य आकलन में। या फिर अगर तुम जो है पैराग्राफ की बुनियाद पे सवाल नहीं बनाना चाहते तो उसके अलावा तुम विज्ञापन भी बना सकते हैं, यानी कि विज्ञापन लेखन तुमको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है, यानी कि एक क्या करना है, ऐड बनाना है। लेकिन आसान तो गद्य आकलन ही है, 4 सवाल बनाना क्या है, आसान है। बेहतर यह है कि तुमने जो है पहला सवाल हल करे तो बेहतर है। फिर उसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 का जो आ है ये आखिरी सवाल है और इसमें तुमको निबंध लेखन करना है, यानी कि यहाँ पर तुमको क्या करना है, मजमून लिखना है। कोई भी 2 टॉपिक यहाँ पर देवे रहेंगे, 2 टॉपिक जैसे कि जो है एक जो है वह मतलब जो है आत्मकथा रहेगा, एक वर्णनात्मक रहेगा, जिसमें से तो जो है तुमको जो लिखना है वो तुम क्या कर सकते, लिख सकते। तो आखिर का सवाल क्या आएगा, 4 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से जो है हिंदी का उर्दू मीडियम का जो है 40 नंबर का पेपर पूछा जाता। अब ये वीडियो तुमने अगर बार बार देखे तो उम्मीद है कि तुमको जो है पेपर का पूरा पैटर्न जो है समझ में आ जाएगा और पैटर्न एक बार समझ में आ गया तो फिर पेपर हल करने में क्या होगी, आसानी होगी। अब अगले वीडियो में हम जो है जो मुहावरे है या काल भेद है या फिर इसमें जो व्याकरण विभाग में जो है जो भी जो है सवाल पूछे जाते वो हम क्या करेंगे, अलग से समझने की कोशिश करेंगे।